रबड़ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहलाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर में कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। फिश ऑयल मछली के तेल में कौन सा फैटी एसिड होता है? ओमेगा 3 एसिड। मछलियों के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछलियों के पालन को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। मादा घोड़े और नर गधे के संकरण से कौन पैदा होता है? खच्चर होता है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग कितना होता है? 1.636 किलो। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फोरब्रेन। रक्त का कौन सा भाग शरीर को बीमारियों से बचाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर। ये सभी ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे SSC, UPSC, रेलवे, बैंक, पुलिस, NDA, CDS, टेट तथा अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC के अनियंत्रित विभाजन को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है? दांतों का इनैमल। दांतों के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। नाखूनों और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। कौन सी तरंगों को ध्रुवीकृत किया जा सकता है? प्रकाश तरंगों को। आसमान का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? रेले स्कैटरिंग। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण। दांतों के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा उपकरण एम्प्लीफाइंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है? ट्रांजिस्टर होता है। पारसेक मुख्य रूप से किसकी इकाई होती है? दूरी की। जल उपचार में चारकोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अधिशोषक की तरह। हड्डियों में मौजूद कौन सा तत्व उन्हें उर्वरक बनाता है? फास्फोरस तत्व। जो जीव पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। मानव शरीर में बाइल जूस पित्तरस कहाँ बनता है? लिवर में। अतिरिक्त बाइल जूस पित्तरस शरीर में कहाँ जमा होता है? गॉल ब्लैडर में। विटामिन B9 का दूसरा रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। पदार्थ की 5वीं अवस्था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर किसे कहा जाता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ऊर्जा का उपयोग करके सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध परिवहन क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन। मनुष्यों के लिए ध्वनि की सामान्य सहनशीलता सीमा कितनी है? 60 to 80 डेसिबल। एंजाइमों में मौजूद गैर प्रोटीन पदार्थों को क्या कहा जाता है? कोएंजाइम। सिरका विनेगर किस एसिड का 5% जलीय घोल होता है? एसिटिक एसिड का। मनुष्यों के अलावा किस जीव के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? केंचुआ में। कुष्ठ रोग लेप्रेसी मुख्य रूप से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। कुष्ठ रोग लेप्रेसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हैंसन रोग। बॉट्युलिज्म वास्तव में किस प्रकार की बीमारी है? फूड पॉइजनिंग। पुलिकुलम किस जानवर की एक स्वदेशी नस्ल है? भैंस की। गर्म पानी का ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जमना क्या कहलाता है? मपेम्बा प्रभाव। लॉकजॉक किस गंभीर बीमारी का एक लक्षण है? टिटनेस का। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? पोटोमीटर उपकरण। पैनक्रियाटिक जूस अग्न्याशयी रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। केसीन मुख्य रूप से क्या होता है? दूध का प्रोटीन। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग होता है? कैडमियम रॉड। शरीर में आयरन लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। महिलाओं में पाया जाने वाला प्रमुख सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा बहुलक बायोडिग्रेडेबल नहीं है? PVC पॉलीमर। सिनेबार मुख्य रूप से किस धातु का अयस्क है? मर्क्यूरी का। समुद्री घास किस महत्वपूर्ण तत्व का स्रोत है? आयोडीन का। 70 किलो के एक सामान्य वयस्क में कुल कितना रक्त होता है? 5 लीटर। एक सामान्य मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। प्रोटीन का सबसे उच्चतम और बड़ा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन है। किस फल के बीज उसके बाहर की तरफ होते हैं? स्ट्रॉबेरी के। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किस साल मनाया गया था?
वर्ष 2010। दुनिया में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सीवेज और कचरा। छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी।